Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope so that all of you fine. First of all, we are welcome to online class. Today our lecture is Urdu reading books. So, open the books. Open the page number 8. प्यारे बच्चों, आज हम आगाज़ उर्दू बुक से रीडिंग करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 8 ओपन करें। यहाँ पे आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल शुरू में कैसे आता है, ठीक है, दरमियान में कैसे होता है और आखिर में कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास कोई हरफ है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास आज का हरूफ क्या है, डाल, ठीक है, हरफ है कोई हरूफ तहज्जी में से। तो उसमें देखते हैं कि हम डाल अगर कुछ अल्फाज लिखे जाएं कि डाल अगर शुरू में है तो उसको कैसे पढ़ते हैं या उसका किस तरह इस्तेमाल होता है। अगर डाल दरमियान में तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है, अगर डाल आखिर में तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हरूफ तहज्जी का शुरू, दरमियान और आखिर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स को ओपन करें और पेज नंबर 8 पे देखें। जैसे जैसे मैं रीड करती हूँ आप लोग अपने पेज पे वैसे ही देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। हमारे पास पहला हर्फ क्या है, डाल। डाल हम पहले इनके मतलब हम इनके स्पेलिंग या इनके ये कह लें कि हम इनके जोड़ पढ़ते हैं जिनसे हमें ये लफ्ज़ पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। डाल, डाल, रे, मीम, डा रे डर, मीम ड्रम, डा रम। जिस तरह हम इंग्लिश में, मैंने आपको बताया कि आप जिस जिस तरह उन अल्फाज को, अल्फ़ाबेट्स को बोलोगे उसी तरह आपको वो लफ्ज़ पढ़ना आसान हो जाएगा। इसी तरह उर्दू में भी यही कुछ होता है कि जिस तरह आप हरूफ तहज्जी को बोलते हैं उसी तरह वो लफ्ज़ बनता है और आपको पढ़ना भी आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपको ये कुछ वर्ड्स आपको रेड किए हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रेड किए मतलब जैसे कि यहाँ पे डाल है, हम यहाँ पे डाल का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं शुरू में, ठीक है। यहाँ पे हम डाल का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं दरमियान में, ठीक है। यहाँ पे हम डाल का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं आखिर में। तो जहाँ जहाँ पे हम जो जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे उसने उसको रेड कलर से शो कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि इन्होंने रेड क्यों किया हुआ है। इन्होंने वो अल्फाज रेड किए हुए हैं जो जो हम पढ़ेंगे और उनका इस्तेमाल मतलब दरमियान में कैसे, शुरू में कैसे और आखिर में कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं शुरू में इस्तेमाल, स्टार्ट में। स्टार्ट में डाल लिखा हुआ है तो हम इस लफ्ज़ को कैसे बोलेंगे, डाल से ड्राम, ठीक है। अगला हम लफ्ज़ पढ़ते हैं गाफ, डाल, रे अलिफ, गाफ डाल गुड, डाल अलिफ डा, गुड्डा, ठीक है। गुड डा, गाफ डाल गाफ डाल गुड, डाल अलिफ डा, गुड्डा, गाफ अलिफ गा, रे डाल गाड, गाफ अलिफ गा, रे डाल गाड, डाल से ड्रम, डाल गुड्डा, डाल गार्ड। अब यहाँ पे देखें डाल शुरू में है, यहाँ पे देखें डाल दरमियान में है, यहाँ पे देखें डाल आखिर में है, ठीक है। मतलब एक हरफ का 3 तरीके से इस्तेमाल बताया गया है कि शुरू में है तो कैसे है, दरमियान में है तो कैसे है और आखिर में है तो कैसे है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। हम नीचे अब देखते हैं कि हमारे पास अगला लफ्ज़ कौन सा है हरूफ तहज्जी में। डाल के बाद क्या आता है, जाल, ठीक है, जाल। अब देखते हैं कि जाल का इस्तेमाल शुरू में कैसे, जैसे कि ऊपर रेड किया हुआ था यहाँ पे उन्होंने ब्लू कर दिया है, ये दरमियान स्टार्ट में ब्लू कर दिया है, दरमियान में ब्लू कर दिया है, जाल को लास्ट में ब्लू कर दिया है, ठीक है। जाल काफरे कर जिक्र, जाल काफरे कर जिक्र, जीम जे बे है, जीम जे जज, बे है बा, जज बा, ठीक है।
देखा आपने कि जिस तरह मैं हरूफ तहज्जी को जोड़ करके पढ़ रही हूँ उसी तरह मैं इन अल्फाज को बोल रही हूँ। तो आप जब जोड़ के साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने भी आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो जीम से जज, बे है बा, ये बेटा ये हे होती है जो इस तरह नीचे को होती है, ठीक है। ये बे के साथ नीचे को हे बनाई हुई है। जीम से जज, बे है बा, जज्बा, जिक्र जज्बा। ते आइन व ओ जाल, ताउज, ताउज। ते एन ता वाओ जे, ताउज, जिक्र जज्बा, ताउज, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी 3 इस्तेमाल दिखे जाल के, पहले हमने डाल के 3 इस्तेमाल दिखे, शुरू दरमियान आखिर। इसी तरह हमने जाल के 3 इस्तेमाल लिखे, जाल, जिक्र, जज्बा और ताउज। नेक्स्ट देखें जाल के बाद क्या आ रहा है, रे। अब हम रे के 3 इस्तेमाल देखते हैं कि कौन कौन से हैं। रे अलिफ रा, सीन ते सत, ते ता रास्ता, रास्ता। पेरे फर, शीन फरश, काफ अलिफ का, रे कार, रास्ता। यहाँ पे रे को क्या किया हुआ है, रेड किया हुआ है। यहाँ पे रे दरमियान में, यहाँ पे भी रेड किया है। यहाँ पे रे आखिर में, यहाँ पे भी इसको रेड कर दिया है। जो अल्फाज आप पढ़ रहे हो मतलब उसको उसने रेड कलर से शो कर दिया है कि आप ये अल्फाज पढ़ रहे हो और इसका ये इस्तेमाल है। अगर इसको शुरू में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर दरमियान में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर आखिर में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। रे रास्ता, रे से फरश, रे कार, ओके। नेक्स्ट हरूफ तहज्जी है रे। प्यारे बच्चों रे से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ठीक है। रे जो होती है ये मुख्तलिफ अल्फाज के दरमियान में आती है, ठीक है। रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ठीक है। जिस तरह रे से रास्ता हमने पढ़ा है, जाल से ज़िक्र पढ़ा है, डाल से ड्रम पढ़ा है, और दूसरे पीछे भी हमने काफ़ी सारे हरूफ तहज्जी पढ़े हैं। हर हरफ से कोई ना कोई लफ्ज़ शुरू होता है, लेकिन रे से लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ठीक है। ये जहाँ पे भी आती है ये लफ्ज़ के दरमियान में आती है। इससे आपको पता चल गया ना कि मतलब दरमियान में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि हम अगला लफ्ज़ पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये आपको रे दी हुई है तोए वाली, यहाँ पे भी रे दी हुई है, यहाँ पे दरमियान में रे दी हुई है, और यहाँ पे आखिर में रे दी हुई है। इससे कैसे पता चल गया हमें कि अब दरमियान का इस्तेमाल भी पता चल गया और आखिर का भी इस्तेमाल पता चल गया, और शुरू से कोई लफ्ज़ बनता ही नहीं है रे से, ठीक है। लाम काफड़े कर, छोटी ये लक ई, लाम काफड़े कर, ये लकड़ी, अलिफ पेश, रे उड़, लकड़ी उड़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लफ्ज़ है, हमारे पास नेक्स्ट हरूफ तहज्जी है रे के बाद क्या आता है, जे। तो अब हम देखते हैं कि जे शुरू में कैसे है, जे दरमियान में कैसे है, और जे आखिर में कैसे है। जे पे जिप, जे पे जिप, पढ़ना आसान हो गया ना। इसी तरह आप इनको सब अल्फाज को जोड़ के साथ पढ़ें, जोड़ के साथ पढ़ोगे तो आपको आसान भी हो जाएगा। बेजे बज़, मीम बज़म, बज़म, बे जे बज़, मीम बज़म। रे अलिफ रा, जे राज, जिप, बज़म, राज, जिप, बज़म, राज, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल पढ़ा है कि हरूफ तहज्जी को शुरू में हो तो किस तरह बोलते हैं, दरमियान में हो तो किस तरह पढ़ते हैं, और अगर आखिर में हो तो किस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जितने भी हरूफ पढ़े हैं सबको हमने शुरू में भी देखा है, दरमियान में भी देखा और आखिर में भी देखा है। सिर्फ रे है जो जिससे कोई लफ्ज़ भी शुरू नहीं होता, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को आज का लेसन समझ आ गया होगा।
तो आप लोग अपनी रीडिंग बुक्स ओपन करें और इसको इसी तरह कंप्लीट करें, ठीक है। जब भी आप इसको पढ़ेंगे, इसको रीड आउट करेंगे, तो आप इसको जोड़ के साथ पढ़ें। जिस तरह हम इंग्लिश के स्पेलिंग पढ़ते हैं, इसी तरह उर्दू के भी स्पेलिंग होते हैं, मतलब उर्दू के भी जोड़ होते हैं। जब आप जोड़ के साथ पढ़ोगे तो आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा और ये मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेंगे, ठीक है। आज का अपना काम कंप्लीट करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।